आगरा विकास मंच के चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 80वें निःशुल्क हृदय रोग शिविर में 100 से अधिक मरीज देखे गए। 15 मरीजों का चयन हार्ट सर्जरी के लिए किया गया। मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली में इन सब की बाईपास सर्जरी की जाएगी। यह शिविर संथारा साध्वी ब्रह्मकलाजी की 87वीं जयंती पर जैन दादाबाड़ी शाहगंज आगरा में लगाया गया। शिविर में सभी जांचें निःशुल्क की गईं। उद्घाटन समारोह में ब्रह्मकलाजी के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनसे सेवा की प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। साध्वी वैरागनिधि जी ने संथारा साध्वी ब्रह्मकलाजी को कोहिनूर हीरा बताते हुए उनके परिजनों को आशीर्वाद दिया। दिल्ली से डॉक्टर राहुल चंदोला और डॉक्टर विवेका कुमार की टीम से आए डॉक्टर ओम प्रकाश के अलावा आगरा के डॉक्टर BK अग्रवाल, डॉक्टर रमेश धमीजा, डॉक्टर विजय कत्याल, डॉक्टर अरुण जैन, डॉक्टर विकास जैन आदि ने मरीजों का परीक्षण किया। उनका स्वागत भी किया गया माल्यार्पण और तिलक लगाकर, जो चिकित्सक दिल्ली से आए थे। इस मौके पर भगवान महावीर के चित्र और संथारा साध्वी ब्रह्मकलाजी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। ब्रह्मकलाजी के सुयोग्य सुपुत्र राजकुमार जैन, जो कि आगरा विकास मंच के अध्यक्ष भी हैं, और सुनील कुमार जैन, जो कि आगरा विकास मंच के संयोजक भी हैं, उन्होंने भी दीप जलाया। साथ में आगरा के सभी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सभी चिकित्सक के अलावा समाजसेवी अमरीश पटेल भी यहाँ पर मौजूद रहे। शिविर में शांतिदूत बंटी ग्रोवर, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा गुड्डू, दुष्यंत जैन, दिनेश चौरड़िया, विमल जैन, ममता जैन आदि ने सहयोग किया। दीप प्रज्वलन के लिए हर किसी को बारी बारी से बुलाया गया। सबने संथारा साध्वी ब्रह्मकलाजी के समक्ष अपना श्रद्धांजलि अर्पित की। हर कोई यह जानकर हैरान था कि साध्वी ब्रह्मकलाजी ने जीवन की विषम परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया। आज आगरा विकास मंच 2004 से जिस प्रकार से अपनी सेवाएं मानवता को समर्पित होकर दे पा रहा है, वह आप ही उसकी रीढ़ है। आपके बिना आगरा विकास मंच अधूरा था। आदरणीय भाई साहब ने जब आगरा विकास मंच की स्थापना की तो आप सबसे पहली पंक्ति में हुआ करते थे और आज उनके बाद भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपको अनुमोदना करता हूँ कि आपके बिना आगरा विकास मंच को कम से कम भाई साहब के बाद तो इस परिवार को संभव नहीं था आगे बढ़ा पाए। बंधुओं एवं ईश्वर तुल्य मरीजों, जिनका कि विगत 20 वर्ष के अंदर आगरा विकास मंच के माध्यम से दिल्ली, आगरा, अन्य स्थानों पर सर्जरी हुई है। आप सब लोगों के भी शीघ्र स्वास्थ्य प्राप्ति और स्वस्थ रहे परिवार के अंदर अपने, उसकी भी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। बंधुओं, आज हम जिस महान आत्मा के 87वें जन्म जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, वह मेरी माता श्री की, हम तीनों भाइयों की किन किन परिस्थितियों में जब से हमने होश संभाला उनको देखा। एक परिस्थिति बहुत अच्छी, फिर परिस्थिति बिगड़ी, फिर परिस्थिति बिगड़ी, फिर संभाला।
समय समय पर उन्होंने परिवार को एक रखने का प्रयास किया और आज फक्र होता है और परमात्मा की असीम कृपा मानते हैं कि हमारे पुण्य कर्मों का उदय होगा कि हमने उस महान आत्मा से तीनों भाइयों ने जन्म लिया। आज उन्हीं के संस्कार परिवार में हैं, जो परिवार मानवता और धार्मिकता की ओर बढ़ रहा है। आज परिवार में चौथी पीढ़ी एक किचन, और कहना नहीं चाहिए किचन क्या होती है, दिल भी कैसे होते हैं, उसको लेकर चल रही है। वह उनका ही संस्कार थे। बचपन से जिस प्रकार से उन्होंने हमें पाला बड़ा किया, धन्य तो मैं उनके बात के अंदर अपनी पुत्र वधू पूर्वा को करता हूँ। इतनी हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी वह चौथी पीढ़ी के रूप में इस परिवार के अंदर अपने को संयुक्त परिवार के रूप में रख रही है। मैं माता श्री को, साध्वी श्री, ब्रह्मकला श्री जी को परिवार और आप सबकी ओर से बारंबार नमन करता हूँ। ज़्यादा बोलने की इस तरह मेरी बिल्कुल। माता जी की जयंती की बात को याद करते हुए इस कैंप के अंदर हम लोग इस प्रकार से सेवा देते आए हैं और आज भी सेवा दे रहे हैं, और आज के दिन हम लोग काफ़ी याद कर रहे हैं और इस तरह से आगे संदर्भ ले रहे हैं कैसे सेवा करते हैं। राजकुमार जी सहित सभी धर्म प्रेमियों को धर्म संदेश। विशेष समाचार मिला, संथारा साधिका साध्वी श्री ब्रह्मकला जी का 87वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इसके लिए सब परिवार को हमारी बधाई और शुभकामनाएं। संथारा साधिका साध्वी ब्रह्मकला जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में विलायतन आचार्य चंद्रमा जी से संथारा लेकर और जैन भगवती दीक्षा हमारे ही राजा मंडी में सन 2019 के चतुर्मास में शासन चंद्रिका सेवा भावी समरमना साध्वी यशाश्री जी के मुखारबिंद से संयम अंगीकार करके अपने मानव जीवन को सफल व सार्थक किया। आप सह परिवार में अपनी माता श्री की संथारा व संयम लेने की इस अंतिम भावना को पूर्ण करके अपने स्वतंत्र होने के कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया। वैसे तो माता पिता के अनंत उपकार के कर से कोई संतान मुक्त होना चाहे तो वह कई जन्मों से भी कष्ट मुक्त नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने संतारा व संयम पथ पर अग्रसर होने में निमित्त बनकर मुक्त हो सकते हैं, और इसके लिए आप सह परिवार से सम्यक पुरुषार्थ किया। निमित्त बन इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी अपनी माता श्री के बताए हुए आदर्श पर चढ़कर उनके नाम को रोशन करेंगे। विशेष आपके यहाँ पर विराजित कोकिलागंज मिलनसार साध्वी श्री वैराग्य निधि जी एवं समस्त साध्वी मंडल को हमारी आत्मीय स्नेह और सुसादा पूछते हैं। साध्वी यशाश्री जी और साध्वी कोमिदी श्री जी। ये माता जी याद आती है। मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा जब भी मौका मिलता था, चाहे कोई फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो उनका आशीर्वाद देने जरूर जाते थे। उनका आशीर्वाद इस तरीके से मिलता था, शायद मेरी माता जी के जाने के बाद तो मैं उन्हीं को अपनी माता जी मानता हूँ। तो वैसे ही वो मेरे को प्यार करती थी, वैसे ही आशीर्वाद देते थे। मिस करते हैं उनको। और जहाँ तक अशोक भाई जी की बात है, जिस तरीके से उन्होंने समाज सेवा के लिए मेरे को प्रेरित किया। हम तो सुबह मॉर्निंग वॉक जाते थे उनके साथ में, और उस टाइम पे हमें तो पता ही नहीं था कि समाज सेवा क्या होती है। मेडिकल कॉलेज से निकले थे, लेकिन जब अशोक भाई से मुलाकात हुई तो तब जाना कि मेडिकल तो हमारा काम है, फीस भी लेना मरीज से, हमारा जीवन ब्याज कर तो हमारी उसी से चलेगी, लेकिन समाज सेवा का जो चीज़ हमने उनके अंदर देखी और उन्होंने हम लोगों को जो मार्गदर्शन दिया है, हम उसी पर चलने की कोशिश करते हैं और उनको याद करते हैं। एक और मेरे को आज पता नहीं क्यों अचानक यहाँ बैठे बैठे याद आया, एक हमारे साथी आज जो दुनिया में नहीं रहे, कोविड 19 के टाइम पे सुशील जैन सिंह, आज के दिन मेरे को पता नहीं क्यों अचानक उनकी याद आई। अब मैं उनको भी याद करता हूँ। हर कैंप में मुझे नहीं लगता कि राजकुमार जी ने कोई काम किया होगा। आज राजकुमार जी के ऊपर जिम्मेदारी है, बट उस टाइम पे अशोक भाई के साथ सिर्फ एक ही इंसान की जिम्मेदारी थी, वो सुशील जैन सी कैंप। संदेश भाई हमारे कंधे से कंधा बनाकर चलते ही थे, लेकिन कैंप की सारी जिम्मेदारी
जैसे मैं आवाज़ देता था वहाँ से तो सिर्फ खुशी भाई को आवाज़ देता था कि फलाना इसी के रूम का है, फलाना कहाँ है, फलाना तो आज पता नहीं वो स्पेस में कैंप मैंने यहाँ शुरुआत किया, उनकी बहुत याद आ रही है और बेहतरीन इंसान, बेहतरीन, मतलब मैं कह नहीं सकता। तो आज के दिन उनको भी याद कर रहा हूँ और बस इन्हीं शब्दों के साथ कि हम लोग इसी तरीके से सेवा भाव करते हैं और जुड़ रहे हैं अशोक भाई के दिखाए हुए और अपनी साबिर जी माता जी के दिखाए हुए मार्गों को चलते हैं। वो जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। ये कहा जाता है कि मरने के बाद आदमी की मृत्यु को याद नहीं करना चाहिए, उसने जैसा जीवन जिया है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और भाई जी को याद करने का या उनके जीवन को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी, सिर्फ कैफी आदमी की 2 लाइनें कहना चाहूँगी। रहने को सदा लहर में आता नहीं कोई, लहर मतलब दुनिया, रहने को सदा लहर में आता नहीं है कोई, जैसे गए हो तुम वैसे जाता भी नहीं है कोई। इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। मेरा ख्याल जब से वोट संभाला है तभी से है, मोदी कटरा से मेरे पिताश्री डॉक्टर केदारनाथ जी और आपके परिवार का बहुत पुराना संबंध रहा है। माता जी की समाज सेवाओं को शुरू से उनके स्वभाव और समाज सेवा के भाव को मैंने उनको शुरू से देखा। मोदी कटरा के उसमें सभी प्रोग्रामों में या लोगों की सहायता करने में इनका परिवार सबसे आगे रहता था। अशोक भाई के बारे में तो क्या कहना, उनको तो 2 शब्द क्या 1000 शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने जितना अपने अस्वस्थ होने के बावजूद इतने दिन तक, इतना लंबे समय तक इतनी समाज सेवा की और उनके भाव ऐसे रहे कि उनके जाने के बाद भी उनके दोनों भाइयों ने उसको इस वटवृक्ष को बढ़ाया। सारी समाज सेवा अपने कंधों पे ली, ये सोचा भी नहीं जा रहा था कि अशोक भाई के बाद में सोसाइटी का या विकास मंच का क्या होगा। उनको दुगने जोर से और दुगने उससे भावों से किया और अपने माता श्री के सारे जितने भी वो थे उनको सबको पूरा किया। और मैं इस संस्था, राजकुमार और सुनील भाई और सारे आगरा विकास मंच के लोगों को इन कार्यों के लिए बधाई देता हूँ। आईजी जैसी पर्सनालिटी, उनके जैसे व्यक्तित्व के संग मुझे कुछ समय स्पेंड करने का टाइम मिला। उनसे मैंने छोटे समय में भी, कम समय में भी बहुत कुछ सीखा है। उनकी जीवन शैली, उनकी सोच हमेशा मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। उनकी सोच रूढ़िवादी नहीं थी, कभी भी उन्होंने मुझे प्रोफेशनल वर्किंग को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। हमेशा उन्होंने मुझे कहा होगा तुम्हें भी फैक्ट्री जाना चाहिए, तुम्हें भी प्रोफेशनल वर्किंग करनी चाहिए। और वहीं अगर मैं किचन में भी कुछ भी बनाती तो उसे उस चीज़ को देख कर वो बहुत खुश होती। तो हर तरीके से, हर फील्ड में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्हें हर त्योहार को मनाने का बहुत शौक था, लाइफ को सेलिब्रेट करने का बहुत शौक था। लाइफ में भले कितने भी चैलेंजेस आए लेकिन फिर भी उन्हें लाइफ को सेलिब्रेट करने का बहुत शौक था। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि पॉजिटिव देखो और आगे बढ़ते रहो। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में जो भी विषम परिस्थितियां आएंगी उनको आप विजय पा जाओगे। घर के सभी जनों का वो बहुत ध्यान रखती थी। डाइनिंग टेबल पे सबको बैठ के खाना खिलाती, उन्हें पता रहता था आज किसने खाना खाया है नहीं खाया है। घर के बाहर के भी कई लोग, सब लोग आकर जो हमारी फैमिली जैसे ही हैं, मैं आके अपनी प्रॉब्लम्स बताते, वो सबको बहुत अच्छे से गाइड करती और वो कभी भी किसी की बात किसी को नहीं बताती। सबको उन पर बहुत भरोसा था और वो बहुत अच्छे इंटेंशन से अपना बेस्ट देकर के सबको गाइड करती थी। हम घर के सभी बच्चों को उन्होंने अच्छे और बुरे का ज्ञान दिया है, उसी से हम संस्कारित हुए हैं। गरीबों के प्रति भी उनका बहुत करुणा भाव था। सारे जितने भी हमारे घर के हेल्पर्स हैं, फैक्ट्री के भी हेल्पर्स होते हैं, वो उन्हें सब दिल से रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए, दिल से जो रिस्पेक्ट होती थी बाई जी के लिए वो थी सबके दिल में और आज भी सब उन्हें याद करते हैं। जानकर
संगठित होकर के रहें और जितने भी हमारे से भी जुड़े हुए परिवार हैं उन्होंने सबको भी वही सीख। जब अचानक ही बाई जी की तबीयत खराब हो गई थी और मैं आशीष हम दोनों इंदौर में थे, हम तुरंत लौटे, हम शॉक में थे। बाई जी संथारा ग्रहण कर चुके थे तो भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, बिल्कुल स्टिल थे बेड पर अपने। और जैसे हम आए अचानक उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और वो मोमेंट हमारे संग में लाइफ में हमेशा हमारे संग में रहेगा। हमें पता है अगर बाई जी अब यहाँ नहीं भी हैं लेकिन वो हमारे संग में हमेशा है, हमेशा रहेंगी। उनका आशीर्वाद हमारे संग में हमेशा रहेगा। उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपना हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद देके ये बता दिया कि वो हमारे संग में हमेशा है, उनका आशीर्वाद हमारे संग में हमेशा है। परम साधु जी को मेरा प्रणाम। मैं दिल्ली से आया हूँ डॉक्टर राहुल चंद्र की टीम से। जितने भी कार्डियक संबंधी जो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या कोरोनरी प्रॉब्लम हो या बाईपास की प्रॉब्लम या हमारे ऑपरेट किए हुए पेशेंट्स हैं जो पुअर्स हैं, अगर विकास मंच के हेल्प से उनको हम लोग दिल्ली में अपडेट करते हैं। इन सब का हम लोग ख्याल वहाँ भी रखते हैं, यहाँ भी समय समय पर हम आकर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है जैसे भी बनता है वैसे हम लोग हमेशा करने के तैयार हैं। इसके लिए अगरा विकास मंच और राजकुमार जी को बहुत ही स्वागत है कि आप जब चाहें जब हमें बुला सकते हैं, हमारी सेवाएं हमेशा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। पावन संथारा साधिका पूज्य श्री ब्रह्मकला जी महाराज साहब के 87वें जन्म दिवस पर शत नमन। इस भवसागर में अनेकों आत्मा जन्म लेती हैं व मृत्यु को प्राप्त करती हैं, परंतु कुछ विरले ही होते हैं जो कि अपने सत्कर्म, त्याग व करुणा का पथ दिखाकर भावी पीढ़ी को आदर्श जीवन की राह दिखाकर जाते हैं। संथारा साधिका पूर्व श्री जी का जीवन में कुछ ऐसा ही रहा। आज उनके 87वें जन्म दिवस पर परिवारी जनों द्वारा उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए मां सरस्वती के आशीर्वाद प्रदत्त साध्वी वैराग्य निधि जी की पावन सानिध्य में पीड़ित मानवता के प्रति अपनी सेवा, सहयोग व समर्पण की भावना से उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है। हम उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं, यही उनको सच्ची विजयांजलि होगी। सादर सहित संदेश जय। एक और शुभ संदेश मेरे को भाई सुशील जी का मिला है। स्वर्ग में बैठी बाई जी को आज हम सभी लोग याद कर रहे हैं। उनकी विशेष दिन, उनके जन्मदिन पर, आज उनके जन्मदिन पर उनके साथ बिताए हुए सभी पल बहुत याद आते हैं। उनका आशीर्वाद भरा हाथ जो सिर पर रख देती थी, मिलने पर उनकी कमी बहुत महसूस होती है। वात्सल्य से भरी हुई बाई जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि जहाँ भी हैं वह अपने प्रियजनों को देखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनसे क्या, आप जहाँ भी हैं हर साल हम आपका यह जन्म दिवस मनाएंगे और आपको याद करते रहेंगे। सुशील जैन, महामंत्री, आगरा विकास मंच। परम विदुषी साध्वी श्री वैराग्य निधि महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय राजकुमार जी, संयोजक सुनील कुमार जी एवं मेडिकल प्रकोष्ठ के महान समाज सेवी वरिष्ठ एवं प्रमुख डॉक्टर, उपस्थित भाई और बहनों, आज हम एक ऐसी महान आत्मा, मातृत्व शक्ति, हम सबकी पूजनीय साध्वी ब्रह्मकला जी के 87वें जन्म दिवस पर आगरा विकास मंच के द्वारा आयोजित विशाल हृदय रोग से संबंधित निःशुल्क कैंप में इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ओम प्रकाश जी, प्रमुख सर्जन, हमारे इस टीम के महाशिविर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य साध्वी श्री ब्रह्मकला जी के चरणों में शत नमन। मुझे मेरे जीवन में पूज्य माता जी से इतना आशीर्वाद दिया जिसका ऋण मैं इस जन्म में नहीं चुका सकता। उन्होंने अपने पूरे परिवार, हम सबके प्रिय माता, महामानव, महान समाज सेवी, हम सबके प्रेरणा स्रोत अशोक जैन सीए, राजकुमार जैन, सुनील जैन, आशीष जैन एवं समस्त परिवार को जो धार्मिक और सेवा के जो संस्कार दिए हैं वे वास्तव में वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, अनुकरणीय हैं। आज उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से आगरा विकास मंच समाज सेवा के क्षेत्र में प्रतिदिन नई नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन सब का आशीर्वाद हम सब पर सर्वदा बना रहे और आगरा विकास मंच इसी तरह समाज सेवा के क्षेत्र में अपने नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। आज पहली बार आगरा विकास मंच द्वारा आयोजित किसी शिविर में मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति आगरा से बाहर होने के कारण नहीं हो पाई। मैं इसके लिए दुख प्रकट करता हूँ। इस शिविर में आए हुए सभी मरीजों, पूर्ण रूप से स्वस्थ हों और समस्त डॉक्टर्स की टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। सुशील जी।
इससे पूर्व के साध्वी श्री जी के हैं। मैं 2 शब्दों में अपनी बात कहना चाहूँगा। तुम बेसहारा हो मरीजों के लिए, तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कभी कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे जितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है। तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो। रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा हो। तुम बेसहारा हो तो चाहो भगवन जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। गिरिराज की हो छाया, मन में न होवे माया। जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। तेरो नाम मुख से निकले। अनशनि को सिद्धिवटी हो, प्रभु आदि देव घटी हो। गुरु राज भी निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तेरो नाम मुख से निकले। ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले। तेरो नाम मुख से निकले, जब प्राण तन से निकले। तेरो नाम मुख से निकले। अंतर की भावना जो सिर्फ अंतिम क्षणों में नहीं वरन संपूर्ण जीवन में, समाधि मृत्यु जिसे पंडित मृत्यु भी कहा जाता है, किसी को मौत जबरन छुड़ाती है और कुछ ऐसे कोहिनूर हीरे होते हैं, कैंची बनकर मौत सारे संबंधों को काट देती है। जिन संबंधों को हम बनाते भी हैं और बहुत अच्छे से अपना रोल अदा भी करते हैं, किंतु जैसा संधारा सालिका साध्वी ब्रह्मकला जी, साध्वी यशस्वी जी, साध्वी कौमुदी श्री जी, जिनसे मिलने का योग हमारा भी बना। कानपुर में उनका भी चातुर्मास था, हमारा भी चातुर्मास था। व्यक्ति चला जाता है किंतु उनकी यादें शेष रह जाती है, जिसके कारण वो अनुपस्थित होते हुए भी उपस्थित होता है। हो सकता है देह के रूप में सदेही अवस्था में वो हमारे साथ न हो,
किंतु जिस समय पूर्वा जी कह रहे थे, मुझे रोमांच हो रहा था कि अंत समय बाई जी का हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठा, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद आपकी कृतज्ञता की भावना को कि आज भी बाई जी का साथ आप सदेह अवस्था में फील कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो यहाँ नहीं है, किंतु है, यह भी सच है। पिता और गुरु दुनिया कहती है चले जाते हैं, पर जाते नहीं हैं। शिष्य और पुत्र के रूप में वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। बाई जी नहीं रहे, अशोक भाई साहब भी नहीं रहे, किंतु कह सकते हैं कि राजकुमार जी साहब और सुनील जी और पीछे आशीष भाई जो उनके आदर्शों को जीवंत रख रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि लग रहा था अशोक भाई चले जाएंगे तो ये आगरा विकास मंच या पीछे की सामाजिक सेवा, ह्यूमन या सोशल सर्विसेज क्या होगा, पर और अधिक जैसे कहा जाता है बेटा बाप से सवाया, उनके आदर्शों को, जो उनके सिद्धांत थे, धार्मिकता के साथ मानवता। और वास्तविकता यह है कि वे दोनों अलग पाथ नहीं हैं। जैसे नदियाँ साथ मिल जाती हैं समुद्र में, उसी तरह से हमको दिखती हैं अलग अलग दिशाएं, किंतु पहुंचती हैं सब एक ही बिंदु पर। और यह जो आदर्श आज जो हमको दिख रहा है आप में, पर आप बताइए इसका श्रेय किसको है? आज यदि बेटा कोई भी अच्छा कार्य करता है, जैसे जेनेटिक क्वालिटीज़ जो जीन्स में कैसे दूसरों का दुख दर्द दूर किया जाए। 2 दिन पहले ही राजकुमार जी साहब ने, कभी नहीं बताते, पर मैंने एक प्रसंग बताया तो उन्होंने फिर वह प्रसंग बताया कि 25th एनिवर्सरी थी तो 50 महिलाओं का यूट्रस और गॉल ब्लैडर, लगभग शायद यही कहा था आपने, उसका ऑपरेशन। पैसे को अपने तन पर लपेटना, अपने लिए उपयोग करना और एक गुलाल बनकर के लिए, गुलाल बनकर सब पे छा जाना, बादल की तरह बरस पड़ना। जैसा डॉक्टर्स कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि दवा काम नहीं करती, दुआ काम करती है। बहुतों की दुआ पाई थी, लीवर और ना जाने कितने ही, मेरा तो मिलना हो नहीं पाया, किंतु फिर भी गुणों के आधार पर व्यक्ति का परिचय हो जाया करता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति, यह नहीं देखना कि जात क्या है, पात क्या है, धन की उनकी वर्तमान की क्या अवस्था है, हर एक व्यक्ति को आत्मीयता के साथ, आंतरिक सद्भावना के साथ कैसे उनका दुख दूर हो जाए। और दुख उनका दूर नहीं होता था जब किसी के आंसू पोंछते हैं या जब किसी की हम सहायता करते हैं तो हमारे हृदय में प्रसन्नता का ज्वार उठता है। तो दुख उनका दूर हुआ कि खुशियाँ हमको मिली, और उनका जो आशीर्वाद मिलता है। प्रोफेसर कुर्रे, जब उनका 100वां जन्मदिन था, उनसे प्रश्न किया गया कि इतनी दीर्घायु होने का आपका राज क्या है, तब उनने कहा था, जैसा अभी कह रही थी पूर्वा जी, जितने भी हेल्पर्स हैं, चाहे स्टाफ हैं, चाहे फैक्ट्री के या घर के हैं, सबकी पॉजिटिव वाइब्स, और वो कब मिल सकती है? जब सबके दिल में हमारा स्थान बनता है। और वह कब बनता है? जब मोह, जो हम दो और हमारे दो से बाहर निकल करके सब अपने लगते हैं, सब प्यारे लगते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे तरले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। एक मंदिर जी के भगवान होते हैं जो मूर्ति के रूप में स्थापित होते हैं, और एक चलते फिरते भगवान होते हैं जिनको शायद हम देख नहीं पाते, किंतु ये विजन दिया है स्वयं भगवान महावीर ने। जिस तरह से डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी सेवाएं देते हैं। स्वयं भगवान महावीर ने कहा है, जो गिलाड़म पड़ी सेवई सो माम पड़ी सेवई, अर्थात जो बीमार की सेवा करता है, भगवान महावीर कहते हैं, वो साक्षात मेरी सेवा करता है। जब किसी को कोढ़ या कुछ इस तरह की बीमारी होती थी, तो ये मदर टेरेसा, जिनकी स्टेटमेंट है कि मैं उनमें यीशु को देखती हूँ, जीसस को देखती हूँ, ये मेरे प्यारे जीसस जिनकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ, जिसके लिए बहुत अच्छा कोट है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, अर्थात मनुष्य की सेवा वह भगवान की सेवा है।
ऐसा विज़न यदि हमारा क्लियर हो जाए तो जिन भावों से हम परमात्मा की मंदिर जी में सेवा पूजा करते हैं, उन्हीं भावों से हॉस्पिटल्स में जाकर के जन्मदिन है या किसी फेस्टिवल को रियल अर्थों में यदि सेलिब्रेट करना है तो उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं जिनका कोई किसी का नहीं होता। वास्तव में देखा जाए परमात्मा सबके होते हैं और वही परमात्मा जब सब में दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में सच्चे अर्थों में खाते पीते और चलते फिरते भी धर्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान की मुद्रा हो या मंदिर जी में नाम स्मरण कर रहे हैं तभी हम धार्मिक हैं। प्रैक्टिकल धर्म उसे कहा जाता है जहाँ कोई वृद्ध है, उसका ब्रीफ केस हमने उठा लिया, उन्होंने खाना खाया, उनकी प्लेट हमने उठा ली। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं किंतु ये भी उन्हीं रिचुअल्स की तरह पावरफुल होती हैं जिसे हम अदा करते हैं धर्म स्थानों में। और जहाँ तक प्रश्न है या आज का जो मुख्य आकर्षण है साध्वी ब्रह्म कला जी, माता के रूप में जिस उम्र में सांसारिक मोह शौक सब कुछ सदाबहार जैसी स्थिति होती है, उस समय कैसे कुदरत का कहर बरसा। सिर्फ 38 वर्ष की उम्र में पिताजी न रहे, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अन्य हो तो शायद कॉन्फिडेंस लूज कर जाए, डिप्रेशन में चला जाए, किंतु ऐसी स्थिति में भी अपना मनोबल बना करके रखा। जैसा राजकुमार साहब बता रहे थे, जब पिताजी थे आज जिस तरह से जाहो जलाली है, किंतु एक समय कैसी स्थिति थी बचपन में हमने भी देखी है। उस समय भी पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन घड़ियों में भी पिताजी का साथ दिया और हम आज जो कुछ भी हैं, बताइए राजकुमार जी साहब किसकी बदौलत है? उनकी कृपा से है। साध्वी जी, कौमुदी जी और यशा जी जिन्होंने अंतिम समय संधारा पचकाया। संधारा वास्तव में यह होता है कि मृत्यु हमें जीवन छुड़ाए, उसके पहले हम ही उस मोह का त्याग कर देते हैं। जब कभी किसी की अर्थी निकाली जाती है तो यह कहा जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कथ है। जब एक मुर्दे को सुनाया जाता है तो क्यों न ऐसा हो कि जीते जी इस सत्य को हम स्वीकार कर ले कि राम कहें, कृष्ण कहें या महावीर कहें, हैं एक ही, हमने नाम अलग अलग उनको दिया है। यदि उनके नाम को और उनके पाठ को सत्यता के रूप में स्वीकार करके उनके आदर्शों को हम जीवन में अपनाते हैं तो जीते जी यह कहा जाएगा कि वास्तव में हमने इस सत्य को स्वीकार किया, राम नाम सत्य है। बहुत मार्मिक घड़ियां होती हैं जो हमारे ही संबंधी होते हैं। मृत्यु का अंतिम क्षण जब सब कुछ छूट रहा होता है, किंतु बहुत ही भव्य दिव्य महापुरुष ऐसी आत्माएं होती हैं जो उन सब से हमको लगता है कि हमारे मोही थे, वो सिर्फ केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी और सेंस ऑफ अटैचमेंट दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक में आसक्त होकर के जुड़ करके डूब करके इंडल्ज होकर के हम उनके साथ जुड़ते हैं और एक केवल कर्तव्य पालन की अपेक्षा से जल कमलवत जीवन होता है। अमरचंद जी साहब जिनका 36 दिन का संधारा सीजा, रोज गुरुवरिया श्री से कहा करते महाराज साहब मुझे इंडिकेशन मिल चुका है, मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं अब मुझे ज़्यादा नहीं जीना है। नियमित एक उपवास का पचखान कराया जाता, स्वयं गुरुवरिया श्री नियमित उनको जाकर के आराधना करवाती, धर्म ध्यान से जोड़ने का प्रयास करती। उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी थी 18 अप्रैल को जब मैं पद्मासन लगा करके बैठूं तब समझ जाना कि पिंजरा छूट जाएगा और तोता उड़ जाएगा। और ऐसा ही अनुभव जैसा साध्वी ब्रह्मचित कला जी के लिए कहा गया है, 2 वर्ष पहले ही उन्होंने कह दिया था कि मुझे संधारा स्वीकार करना है। अब मुझे जितना मुझे देना था समाज को, परिवार को, संघ को, मैंने दी बेस्ट अपने एंड पर देने का प्रयास किया। अब अंतिम जो स्पिरिचुअल गोल हर किसी का होना चाहिए, अब मुझे उसे साधने का प्रयास करना है। मेरी आत्मा की लौ परमात्मा में लग जाए और उनसे मैं एक हो जाऊं, विलीन हो जाऊं। अरिहंते शरणम पवज्जामि। सुनील जी जो अंतिम समय
2 रात पूर्व वे साथ भी थे, उनकी अनुमति मिली और फिर संधारा, अर्थात संधारा का मतलब ये होता है कि अब लग रहा है कि शरीर छूट जाएगा। ड्रॉप द बॉडी बिफोर यू ड्रॉप इट। जब शरीर तुम्हें छोड़े उसके पहले ही तुम शरीर के मोह का त्याग कर दो, क्योंकि यदि मोह होता है तो इंसान राग के बंधन से बंध जाता है और फिर वहीं आकर के फिर हो सकता है कि किसी रूप में आकर वहीं आसपास स्थान मिले। सारे मोह को उन्होंने यदि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मोह तामसिक होता है, उसे राग जो कि प्रेम जो कि सात्विक होता है उसमें उन्होंने रिफाइन कर दिया था। प्रेम सबके साथ था, प्रेम में कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, देते सब कुछ है किंतु वापस मुझे मिले ऐसी कोई भावना नहीं होती। जयपुर में भी अभी 1 वर्ष पूर्व संयम जो कि 17-18 वर्ष का नन्हा सा बालक, न जाने कितने ऑपरेशन हुए, पवन जी पारक का द्वैता, अंतिम समय 2-3 दिन पूर्व साध्वी अक्षय निधि जी महाराज साहब और रिजुवना जी महाराज साहब वहां जाकर के संयम को दीक्षा दी गई और जो कि संयम सागर जी महाराज साहब, और जैसे ही उनकी दीक्षा हुई उनके चेहरे का तेज, उनके चेहरे का नूर वो देखते ही बनता था। वीडियो रिकॉर्डिंग जो आज भी मौजूद है। ये परमात्मा का सत्य मार्ग जैसा कि साध्वी ब्रह्मकला जी ने स्वीकार किया, हम भी अंतर हृदय से अनुमोदना करते हैं और शुभकामना है आपके परिवार को, आगरा विकास मंच को, जो सेवा का यज्ञ, सेवा का महत्तर कार्य आपने स्वीकार किया है, ईश्वर आपको और बलवत्तर बनाते चला जाए और अपनी शक्तियां अब जनहित में, समाज सेवा में, मानव सेवा में लुटाते चले जाएं, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। साध्वी जी महाराज ने चिकित्सा शिविर का भ्रमण किया। संयोजक सुनील कुमार जैन ने उन्हें चिकित्सकों के कक्ष में जाकर अवगत कराया कि किस तरह से मरीजों के देखने का प्रबंधन किया गया है। उन्होंने चिकित्सा शिविर की व्यवस्था पर अत्यंत संतोष जाहिर किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि चिकित्सा शिविर में मरीज़ आए हुए हैं। यह प्रारंभिक दृश्य है और मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने अवगत कराया है। अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनसे दिए गए फ़ोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो YouTube पर आएगा और धूम मचाएगा।